आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है हमारे पास जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, वो सेल्स थी और स्टाइल की जो सारी फॉर्मेटिंग तो हमने की थी। आज हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों की जिसको जो कि एडिटिंग ग्रुप में आ जाती है। अब पहली बात ये कि इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा डेटा डाल देता हूँ रैंडमली जिस तरीके से, और कंट्रोल एंटर के साथ इसी को कुछ भी आप कोई भी टेबल मतलब कोई भी कलर वगैरह जो भी आप देना चाहें, मैं वैसे रेंडमली आपको दिखाने के लिए, ताकि यहाँ पर किस तरीके से हम जो है वो काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, अब यहाँ पर आ जाती है, आप देखिए ये क्लियर ऑप्शन जो है, क्लियर का मतलब ये है, यहाँ पर डेटा को भी क्लियर कर सकते हैं, फॉर्मेट को भी क्लियर कर सकते हैं, यानी सारी चीज़ों को भी क्लियर कर सकते हैं, फॉर्मेट को भी और कंटेंट को भी। अब इसका क्या मतलब, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कलर्स और ये सारी चीज़ें मैंने अप्लाई की है, अगर मैं ये नहीं चाहता तो मैं यहाँ पे आके मैं फॉर्मेट क्लियर पे क्लिक करूँगा, तो अब देखिए ये सारी चीज़ें जो है अपनी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में आ चुकी हैं। अगर मैं कंट्रोल जेड पे क्लिक करूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये कंटेंट ही नहीं चाहिए, यानी जो मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आके मुझे ये कंटेंट क्लियर करना है, तो आप यहाँ पर भी देखिए मैंने कंटेंट भी क्लियर कर दी। कंट्रोल जेड पे फिर से रिवर्स की। अगर मैं चाहता हूँ कि जो है मैं यहाँ पर कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से सिंपल क्लियर ऑल पे क्लिक करके सारी कंटेंट भी और उसकी फॉर्मेटिंग भी क्लियर कर सकता हूँ। दूसरी बात ये है, अगर मैं कोई यहाँ पर कुछ भी राइटिंग कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने जी लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है सारी फिल हो जाए, डाउन की साइड या लेफ्ट साइड या राइट साइड या टॉप साइड, तो यहाँ से हम फिल भी डाउन, राइट, अप और लेफ्ट पे कर सकते हैं। अगर मैं डाउन करूँगा तो यहाँ पर देखिए डाउन हो चुकी है। अगर मैं ये इस तरह, यानी सॉरी, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह लेफ़्ट साइड पे करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा राइट पे, तो आप देखिए ये राइट पे आ चुकी है। इस तरीके से आप फिल भी कर सकते हैं। इसका एक और भी तरीका है जिसकी जो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बॉटम चाहिए, तो मैं यहाँ से, आप देखिए ये माउस जैसे ही मैं कॉर्नर पे आता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ। अगर मुझे लेफ़्ट साइड पे चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं लेफ़्ट पे, अगर मुझे टॉप पे चाहिए तो मैं टॉप पे भी इस तरह कर सकता हूँ। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो और यहाँ से आप एक शॉर्टकट तरीके से आप भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर मुझे ये डेटा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि आपको सही रहे। फॉर एग्जांपल मैं कुछ डेटा लिख देता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं पूरा कुछ नाम दे देता हूँ, और ये कुछ भी रैंडमली डेटा डाल रहा हूँ, तो आपको वैसे दिखाने के लिए तो मैं, अच्छा यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक, अब सॉरी, कोई भी आप दे सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं एक भी, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ डेटा डाला हुआ है। आपको मैंने पिछली लेक्चर में जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की थी, तो यहाँ पर कुछ फिल्टर्स आए थे। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं यहाँ से इसको सर्च पे करूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जस्ट ये पूरी डेटा में अब मैं फ़िल्ट्रेशन अप्लाई करूँ, तो यहाँ पर मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो सिंपली आपने जिस चीज़ पर फ़िल्टर अप्लाई करनी है, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे असद की डेटा सारी चाहिए, तो आपने ये याद रखनी है कि यहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई फिर नहीं कर सकते। तो आपने ये सारी जो हेडिंग की कॉलम है वो सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आके यहाँ पर आप देखिए ये फ़िल्टर लिखा हुआ है, तो आपने फ़िल्टर पे क्लिक करना है। तो आप देखिए ये फ़िल्टर आ चुका है। अगर मैं फॉर एग्जांपल बाई नेम फ़िल्टर करना चाहूँ, और मैं यहाँ पर लिखूँ कि मुझे असद की डेटा चाहिए, और मैं इस ओके पे क्लिक करूँगा, तो आप देखिए ये फ़िल्टर कर रहा है। यानी फ़िल्टर एक किस्म की सर्च की तरह होता है। आप बाय नेम भी कर सकते हैं, बाय क्लास, बाय फीस भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको फ़िल्टर को ख़त्म कर सकता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे कि अगर मैं बाय फीस करूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जिसकी 700 हो, तो अब वो डिस्प्ले करे, तो अब ये देखिए 700 पे 2 आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप ये फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसको क्लियर करना चाहिए, तो आप सेलेक्ट ऑल पे इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पर
असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये डाटा चाहिए असेंडिंग और डिसेंडिंग, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। अगर आप ये देखें तो ये ABC भी हो सकती है, नंबर भी हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट भी हो सकती है, या कोई नाम वगैरह जिस तरीके से ये पढ़ो। ये मैं आपको जस्ट ये दिखाता हूँ, फिर इसमें करते हैं। अगर मुझे ये चाहिए डिसेंडिंग में या असेंडिंग में करनी है, तो असेंडिंग में तो ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये तो ऑलरेडी है। लेकिन अगर मैं दूसरी पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए ये रिवर्स हो चुकी है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं इस नाम को करना चाहूँ तो यहाँ पे आया कि देखिए, तो ये कह रहा है कि एक्सपेंड सिलेक्शन कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, में कर लेता हूँ ओके। तो आप देखिए लेकिन ये चीज़ें चेंज नहीं हुई। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पर आके यहाँ पर और यहाँ पर ये करके एक्सपेंड सिलेक्शन, तो ये देखिए ये सारी चीज़ें इस तरीके से वो एक्सपेंड हो चुकी, यानी इसकी रिवर्स अब कर सकते हैं आप। नाम, नेम, बाय क्लास, बाय जो भी है, जो भी आपके डेटा हो, तो आप उसको इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई शीट है, आप चाहते हैं कि जिसकी जो वैल्यू चाहे वो फीस हो, जो अमाउंट हो, जो भी हो, तो वो फ्रॉम यानी बड़ी सी जो छोटी तक जाती है तो वहाँ से हो, तो आप इस तरीके से फिर ये चीज़ें अप्लाई उसमें कर सकते हैं। इसमें कस्टम भी हैं। अगर कस्टम फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चीज़ें यहाँ से क्लियर भी करवा सकता हूँ, तो अच्छा ये क्लियर तो हो गई। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कस्टमली करूँ, कस्टमली का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं आके और ये कस्टम पे क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते मुझे ऑप्शन दे रहा है कि भाई किस चीज़ को कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लास को कर रहा हूँ, अब किस चीज़ पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से और क्या करना है, A to Z, Z to A जो भी करना है ना, तो आप यहाँ से भी इस तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये फाइंड और रिप्लेस। तो फाइंड और रिप्लेस आपको शायद मालूम हो। जो अब मैं चाहता हूँ कि इस शीट में कोई वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके फाइंड पे क्लिक कर सकती है, कंट्रोल F इसकी शॉर्टकट की। अब मैं फाइंड पे आ गया, तो आप यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि आमिर बंदा कहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा, तो आप यहाँ पर देखिए ये मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मैं नेक्स्ट करूँगा तो और कहीं पर नहीं है, जस्ट यहाँ पर है। अगर कहीं और हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ आमिर जस्ट फॉर इसके लिए, और मैं फाइंड पर क्लिक करना हो तो पहले ये पर आ जाता है, फिर यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से आप किसी चीज़ को यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं। दूसरी बात, ये आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई पूरी शीट में आमिर नाम दिया और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको रिप्लेस करूँ, तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन भी है रिप्लेस ऑल और रिप्लेस। अब रिप्लेस का मतलब, ऑल का मतलब ये है कि जहाँ पर भी आमिर है उसको रिप्लेस करो इनाम से। और अगर हम चाहते हैं कि भाई मैं एक एक करके, फॉर एग्जांपल मैं पहले फाइंड नेक्स्ट करूँगा, अब ये इसको इन्होंने सेलेक्टेड किया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि जस्ट इसको सेलेक्ट करूँ, यानी इसको चेंज करूँ, तो मैं यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करूँगा, तो अब देखिए ये चेंज हो चुका है। अब अगर मुझे सारी में चाहिए जहाँ पर भी हो, तो मैं यहाँ से रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ। ये अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं, तो यहाँ से आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एडिटिंग में। और जो लास्ट चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है, जो कि मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर किसी वैल्यू की टोटल चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्स चाहिए और मिन चाहिए। अब ये चीज़ें क्या है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों की जो टोटल है वो यहाँ पर मुझे शो हो। तो यहाँ पर देखिए हम फंक्शन में हम बाद में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी मुझे कुछ चीज़ें अवेलेबल हो, जैसे कि सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिन। अब ये है क्या, ये रेडीमेड फंक्शंस है जो कि हमारे लिए काम करती है। जैसे कि सम है, अगर मैं यहाँ पर सम अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ से सम पे क्लिक करके, तो आप देखिए ये कुछ चीज़ें दे रहा है। अगर आपको याद हो, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कॉलम हमें ABCC शो होता है और रो जो है हमारे पास वो 1 2 3। तो अब ये दिखा रहा है कि भाई F4 से लेकर, यानी कॉलन दबा के F4 से लेकर F7 तक जो वैल्यू है, F4 से लेकर F7 तक इन्होंने वैल्यू सेलेक्ट किया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कस्टम लिखूँ, तो मैं यहाँ से भी इस तरीके से कर सकता हूँ, और जस्ट एंटर करके ये हमें इसकी टोटल दे देगा। इस तरीके से मुझे एवरेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके एवरेज पे क्लिक करूँगा।
अब ये कह रहे हैं कि एवरेज किसकी, तो ये इन्होंने गलत सिलेक्शन की है। मैं चाहता हूँ कि इसकी एवरेज दे रहे, तो मैं एंटर करके इसकी एवरेज भी इस तरीके से कर सकता हूँ। अब मैक्स यानी इसमें बड़ी सी वैल्यू, जो भी बड़ी वैल्यू हो, तो अगर मैं मैक्स पे क्लिक करूँगा तो यह भी गलत है। मैं यहाँ से लेकर सिलेक्शन करूँगा, एंटर करूँगा, तो ये कह रहा है कि 900 जो है। अब इसमें छोटी सी जो मिन का मतलब है छोटी वैल्यू, तो इसे यहाँ से मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा और इस तरीके से हमें कर सकते हैं। अब लास्ट में आ जाता है काउंट। काउंट का मतलब है कि नंबर ऑफ फिल्ड सेल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट जो ये रह जाती है काउंट। तो अब यहाँ से लेकर मैं यहाँ पर तक सेलेक्ट करूँगा, तो आप इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। बाकी हम बाद में बात करेंगे कि फार्मूलाज और फंक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम जो है वो एक्सेल को अपनी शीट के लिए यूज़ कर सकते हैं।